में आपका स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 17 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, इस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और बहुत ही सरल चैप्टर है। इजी वे में इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। इसकी बोर्ड के अंदर मार्किंग 6 नंबर की होती हैं। एक ही प्रश्न पूछता है और एक प्रश्न में 2 प्रश्न होते हैं और ये 3-3 नंबर के होते हैं और बहुत ही 3 प्रश्न ही हैं कुल मिला के। पूरी प्रश्नावली के अंदर 3 प्रश्न ही हैं और इन तीनों प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न पूछ लेता है, एक 3 नंबर का, एक 3 नंबर का, यानी कुल मिला के एक ही प्रश्न के अंदर डबल होता है और 6 नंबर दिलाता है। और प्रश्न संख्या बोर्ड के पेपर के पैटर्न के में निश्चित आती हैं। 30वां प्रश्न। इस प्रकार ये कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर स्कोरिंग है, यानी कैसा भी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी इस चैप्टर को अगर तैयार कर लेता है और इसकी वीडियो अच्छी तरह से देख लेता है और सवालों को सबमिट करता है, सवाल हल कर लेता है, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और 6 नंबर दिला देता है। देखिए, अब की बार भी रिजल्ट मतलब अच्छा रहने का मेन यही कारण है कि ये जो सरल चैप्टर है वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से करे और मैंने भी बहुत ही अच्छे तरह से कराया, जिसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ग्राफ और एक प्रोबेबिलिटी और एक चैप्टर 2 एचसीएफ, एलसीएम एंड डेसिमल में चेंज इनटू या इरेशनल नंबर। इसमें 4 मुख्य रूप से ये 3 चैप्टर आप तैयार कर लीजिए, 3-4 चैप्टर तैयार कर लीजिए, आपको कम से कम 20 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और 20 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाता है तो समस्या आपकी बहुत ही सॉल्व हो गई। तो इस प्रकार आप लेकिन पढ़ें। देखिए, इसके अंदर कई अभी इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर विद्यार्थी आ रहे हैं, लेकिन जो अभी 1-2 विद्यार्थी अभी नए दूसरे इंग्लिश वाले ग्रुप में तो आ रहे हैं और फिर एसएस में भी आते होंगे, तो मेरे को पता नहीं है। बाकी इंग्लिश का मैं देखता रहता हूँ, तो उसमें तो एक कोई नरपत सिंह करके वो भी आ रहा है। मेरे तो कभी आए ही नहीं आज तक ही। मेरी संख्या मेरे पास में तो 62 ही है और यहाँ 64 बता रहा है वो कोई। तो वो 2 विद्यार्थी क्यों नहीं आ रहे, पता नहीं उनको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड टाइप्स ऑफ एवरेज पढ़ने के लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड एवरेज आर ऑर्डिनरी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, यानी 2 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड है। पहला है मैथमेटिकल एवरेज और मैथमेटिकल एवरेज को भी 3 पार्ट्स में विभाजित कर लिया है, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। पहला है ऑर्थोमेटिक मीन या एवरेज, यानी AM, जिसको गणितीय भाषा के अंदर x बार से लिखा जाता है। दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन एंड तीसरा है हार्मोनिक मीन। इस 2 को हम आगे की कक्षाओं के अंदर पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ ऑर्थोमेटिक मीन ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर ऑर्थोमेटिक मीन ही है। दूसरा भाग है इसका एवरेज पोजीशन, और एवरेज पोजीशन को भी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहला है मीडियन और दूसरा है मॉड। मीडियन को लिखने के लिए M से लिखा जाता है, मॉड को लिखने के लिए Z से लिखा जाता है। ये 2 आपको इसके अल्फ़ाबेट याद रखने हैं कि here at the secondary level we shall consider only simple questions on arithmetic mean। बता रहा है इसमें कि हम सेकेंडरी लेवल के अंदर सिर्फ ऑर्थोमेटिक मीन ही पढ़ेंगे और वो विच इज़ यूजुअल मीन,
मीडियन और मोड, यानी अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड ही पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहला हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन। ये अर्थमेटिक मीन क्या होता है? टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम इंटीरियर डाटा इन इंडिविजुअल सीरीज in order to find arithmetic mean from such type of data we find the sum of all the data and divide it by number of data. This is also called mean. मीन कहलाता है, यानी अर्थमेटिक मीन इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। इसको गणितीय भाषा के अंदर अगर लिखना चाहते हैं तो एक्स बार लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब एक्स का मतलब नंबर ऑफ संख्या है और इस नंबर ऑफ संख्या का सिग्मा दिया हुआ है और सिग्मा का अर्थ होता है सम ऑफ, यानी गणितीय में भाषा में एक सिग्मा चिन्ह दे दिया गया है जिसको सिग्मा बोलते हैं और इसका अर्थ होता है सम ऑफ, यानी जो भी नंबर है उसका सम ऑफ। फॉर एग्जाम्पल द मेक्स ऑफ obtained by student of class 10th mathematics are 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5 and 6 respectively. Then average of marks निकालने के लिए हम देखेंगे एवरेज मार्क्स ऑफ, इसको एक्स बार भी लिख सकते हैं, सम ऑफ मार्क्स या सम ऑफ डाटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ डाटा, तो इसका सम ऑफ कर लेंगे, इस टोटल संख्या का सम ऑफ कर लेंगे। 7 + 8 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 5 + 6 अपन क्या हो जाएगा 10। अब जब इसका सम ऑफ करेंगे तो आ जाएंगे 65 और 65 को अपॉन 10 से करेंगे डिवाइड, तो उत्तर आ जाएगा हमारे 6.5, यानी एक जीरो लगा हुआ तो हम ऊपर एक संख्या पीछे से छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। इफ़ वैल्यूज ऑफ ए वेराइटी आर x1, x2, x3, xn रेस्पेक्टिवली देन देयर ए एम यानी x बार इक्वल टू हो जाएगा x1 + x2 ... प्लस xn अपॉन n। इस प्रकार हम देखेंगे कि इसका आंसर आ जाएगा यानी सिग्मा xi अपॉन n। मैंने पहले बता दिया था। अब यहाँ पे सब बातें स्पष्ट कर रहा है और वो देखिए कौन सी बातें स्पष्ट कर रहा है, आप भी ध्यान से, मैंने बताया भी था, नोट लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिग्मा इज लेटर ए ग्रीक अल्फ़ाबेट, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज सिग्मा। देखो मैंने बताया था इसको सिग्मा बोला जाता है, यानी ये चिन्ह होता है, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा, है सिग्मा। एंड इट यूज्ड टू डिनोट द ऑपरेशंस ऑफ एडिशंस इन मैथमेटिक्स। इसमें बता रहा है कि इस सिग्मा का मैथमेटिक्स के अंदर ऑपरेशन ऑफ एडिशन इन मैथमेटिक्स में उपयोग किया जाता है, अर्थात xi डिनोट द सम x1 + x2 + x3 ... xn। इसको y भी बता सकते हैं, y1, y2, y3, yn तक। इस प्रकार इस सूत्र का निर्माण हो जाता है। अब देखिए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। मेरिट्स का मतलब होता है कि इसकी कहाँ उपयोगिता है और इसकी कहाँ गलतियाँ होती हैं, वो बता रहा है। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। दूसरी है इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल द टर्म्स। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन अदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। दिस मीन इज फिक्स्ड एंड ऑलवेज सेम। It is possible to test its accuracy. Its value has stability। यानी ये इसकी मेरिट्स हैं। अब देखते हैं इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। तो डीमेरिट्स में समटाइम्स इन कैलकुलेशन सच वैल्यू में occur which is not possible
अकॉर्डिंग टू नेचर आइडेंटिफायर नंबर ऑफ मेंबर्स इन फैमिली 3.8 आंसर आ जाए तो आप क्या बताएंगे कि इसमें कितने मेंबर हैं? 3.8। अब 3.8 के मेंबर होते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, या तो 4 होंगे या 3 ही होंगे। तो इस प्रकार ये गलती करता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट इफ एनी वन वैल्यू इज मिसिंग। अगर एक भी वैल्यू मिसिंग हो गई तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अफेक्टेड वेरी मच बाई एक्सट्रीमी वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेशंस ऑफ द मीन इज़ नॉट पॉसिबली बाई ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। अब देखिए हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं और जब हम प्रश्न लेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे तो हम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले प्रश्न 2 ले रहे हैं, फाइंड द AM अर्थमेटिक ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव ओड नंबर्स। अब ओड नंबर लेने हैं आपको, तो हमने ओड नंबर ले लिए, तो फर्स्ट 10 ओड पॉजिटिव नंबर्स हो गए, जैसे 1, 3, 5, 7, ये यहाँ पे ये लिखना भूल गया, 9 भी होगा, 11, 13, 15, 17, 19 रेस्पेक्टली। तो सो AM यानी x बार इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 अपॉन 10। जब इसका सभी टोटल का सम अप करेंगे, नंबर का सम अप करेंगे तो आ जाएगा 100 अपॉन 10, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 10। इस प्रकार आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 16। अब की बार एवरेज दे दिया है, यानी x बार दे दिया है आपको, गिवन बाई x बार हो गया। फाइंड द नंबर्स ऑफ, निकालिए। तो लेट द फर्स्ट ऑड नंबर इज x एंड 8 नंबर्स आ रही है, मान ऐसे लेट कर लेंगे। तो x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12, x + 14। एवरेज ऑफ 8 odd numbers x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12 और x + 14, और इधर एवरेज के आगे एवरेज आ जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट की अलग अलग सम अप करेंगे। वेरिएबल्स का जब सम अप करेंगे तो आ जाएंगे 8x, जब कॉन्स्टेंट का कॉन्सोनेंट का जब सम अप करेंगे तो आ जाएंगे 2 + 4 +, इस प्रकार 8x + 56 अपॉन 8 इक्वल टू 16 आ जाएंगे, अर्थात 8x + 56 अपॉन 8 इक्वल टू 16। तो 8x + 56 इक्वल टू आ जाएगा 128। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9। अब देखो ये कैसे सॉल्व कर रहा है बता रहा हूँ मैं, कि 8x इज इक्वल टू हो गया 128 - 56 हो गया, और जब ये -56 हो जाएगा तो इसको लेस करेंगे तो आ जाएंगे 72। तो x इक्वल टू आ जाएगा, अपॉन में 8 करेंगे तो 9 आ जाएंगे, x इज इक्वल टू इस प्रकार निकल जाएगा। अब देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर लिख लेंगे, तो x की जगह पे हम 9 रखते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये प्रश्न सॉल्व हो गया। एक और प्रश्न लेते हैं एक्सरसाइज 17.1 का, कि इफ ए अर्थमेटिक मीन ऑफ डिजिट्स 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 इज 4, देन फाइंड x। अब इसके अंदर कह रहा है x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए गिवन AM दे देंगे कि 4 है, तो AM इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम ऊपर लिख लेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अपॉन में लिख देंगे, या फिर सम ऑफ डिजिट लिख सकते हैं और अपॉन में नंबर ऑफ डिजिट लिख सकते हैं। इस प्रकार ये सूत्र नहीं लिखते हैं तो ये लिख दीजिए, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। कोई भी सूत्र 3 सूत्रों में से लिख सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो।
अब देखिए एक्स बार की जगह पे हमने लिख दिया 4, आगे जाएगा इजिकल टू 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1/8 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 26 + x = 32 आ जाएगा। 8 को 4 से मल्टीपल कर देंगे 32 हो जाएंगे और इसका सम ऑफ कर देंगे तो x = हो जाएगा 32 - 26 = 6, यानी x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए शुरू से अगर ये स्टैटिक्स की प्रश्नावली पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, और शुरू से नहीं पढ़ेंगे बीच में से फिर आप आज एक पहला इसका वीडियो नहीं देखते हो और बाद की वीडियो देखते हो तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा भिन्न क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 18 इफ 1 नंबर्स इज रिमूव्ड, इसमें से 1 नंबर को रिमूव कर दिया जाता है, देन एवरेज बिकम्स 16, फाइंड द रिमूव नंबर्स। अब ये कहता है इसमें रिमूव नंबर कौन सा है उसको बताना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन करते हैं। जब लिखते हैं सम ऑफ 5 नंबर्स का, जैसे 5 नंबर का सम ऑफ हो जाएगा 18 × 5 = हो जाएगा 90। लेट रिमूव नंबर इज x, देन सम ऑफ 4 नंबर्स हो जाएंगे 16 × 4 = 64। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त। अब इसको आपको फॉर्मूले में पुट करना है। सभी संख्या हमने गिवन बाय कर ली है और सभी संख्याएं गिवन बाय करने के लिए फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। और जब फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये सम ऑफ 4 नंबर्स प्लस x = 90। अब देखिए सम ऑफ 4 नंबर्स का हमने कैलकुलेट कर दिया है और वो है 64, तो इसकी सम ऑफ 4 की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगी 64 प्लस x = 90। वही वेरिएबल और कॉन्सोनेंट को अलग अलग कर देंगे। वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे तो आ जाएगा x = 90 - 64। तो जब 90 - 64 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 26, इसमें से लेस कर देंगे, अर्थात हमारे इस प्रकार आंसर प्राप्त हो जाएगा 10 5th नंबर्स = रिमूव्ड नंबर, यानी जो 5वां नंबर था और जिसको रिमूव करा था वो नंबर है आपके 26। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखें और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड देन चैनल्स आर सब्सक्राइब, और अपने स्टूडेंट्स के अंदर इसको शेयर करें, लाइक भी करें, तथा कोई भी कमेंट हैं तो लिखें, या पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी डिफ़िकल्टी हमें पूछ सकते हैं, तो मैं उसका क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। फिर नहीं तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें और वीडियो को अच्छी तरह से देख के इसको अपनी नोटबुक के अंदर उतार लें, ताकि ये एक आपके नोटबुक तैयार हो जाएगी तो एक नोट्स बन जाएंगे, और जब ये नोट्स आपको जब भी ज़रूरत होगी तब आप पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। और चैप्टर जब तक अच्छी तरह समझ में आएगा तो मार्किंग आपको अच्छी मिलेगी। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।